अर्थक्वेक है वो आजकल क्या चल रहा है, नेचुरल डिजास्टर है। अब नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर को नेचुरल कैलामिटीज भी कहते हैं। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं ये अचानक से आते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, इन पे कोई हमारे मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है, ये अपने आप ही आते हैं। अब चलिए नंबर 1 पे आता है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक है वो 2 शब्दों से बना है, मिलकर बना है। अब वो 2 शब्द कौन से हैं, अर्थ मतलब कि धरती, क्वेक मतलब कि कंपन, कि धरती में जब कंपन होता है, धरती की सारी चीज़ें हिलने डुलने लग जाती है, तब आता है अर्थक्वेक। कभी कभी अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और कभी कभी अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है। जब वो 6 उसकी स्केल्स रहती है, जब वो 6 या फिर 6 से ज़्यादा ऊपर वाली स्केल्स पे जाता है तब अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अर्थक्वेक की मतलब कि कोई डेंसिटी नहीं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि लोगों के मरने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो टाइम भी नहीं देता। और एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ से वो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होकर दूसरी जगहों पर फैलता है, उस सेंटर को हम कहते हैं एपिसेंटर। वहाँ से ही अर्थक्वेक है वो उठता है और बाद में फिर वो और एपिसेंटर वाली जगह पे सबसे ज़्यादा तबाही जो होती है वो एपिसेंटर वाली जगह पे ही होती है। अर्थक्वेक में क्या होते हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। हमारी जो अभी मान लीजिए कि हमारे जो भी पीसेज है ना, पीसेज हमारी अर्थ के पीसेज वो हमेशा ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। वो इतना धीरे हिलते हैं कि हम लोग रहने वाले आदमियों को, हम लोगों को पता ही नहीं चलता, इतना धीरे हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी उनका जब बहाव ज़्यादा तेज़ हो जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो वो ऐसे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे कंपन भी होता है। और बाद में यहाँ से एक अर्थक्वेक, यहाँ से इनके घिसने की वजह से एक अर्थक्वेक है वो कभी कभी एक अर्थक्वेक आ जाता है। बाद में भी टेक्टोनिक प्लेट्स और ज़्यादा तेज़ हिलने लग जाती है, जिसकी वजह से भूकंप है वो और ज़्यादा स्प्रेड करने लग जाता है। और भूकंप, भगवान का शुक्र है कि भगवान ने हमारे को एक भूकंप मेज़र करने की भी डिवाइस दी है जिसका नाम है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ में रिएक्टर स्केल होती है, उसकी वजह से हम पता कर लेते हैं भूकंप की जो डेंसिटी, मतलब कि भूकंप है वो कितना आया है, सेस्मोग्राफ की हेल्प से हमारे को पता चल जाता है। जो सेस्मोग्राफ है वो उस भूकंप की इंटेंसिटी या फिर तीव्रता को मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए भूकंप से बचने के भी कुछ उपाय होते हैं। भगवान ने कुछ उपाय तो हमारे भेजे में डाले, कम से कम बच जाते। तो पहला उपाय होता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने कोई भी टेबल ले लीजिए, कोई भी इतना तेज हार्ड सब्सटेंस अगर मान लीजिए ऊपर से आया तो कोई भी एक टेबल ले लीजिए और उसके नीचे आप छुप जाइए और अपने सर को मान लीजिए साइड में पिलो पड़ा है तो उस पिलो को लेके अपने सर पे लगा लीजिए और पिलो के नीचे अपने हाथ दबा लीजिए, मतलब कि और पिलो को ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए जिसकी वजह से आपका पिलो कोई ज़्यादा हर्ट होगा। और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर कर लीजिए, जिसकी पीठ को ऊपर कर लीजिए। सिर को बचाना है आपको, सर में जब इंजरी लग जाती है तब आदमी वो एकदम ऐसे पागल आदमी वो एकदम पूरी तरीके से दिमाग से एकदम खाली हो जाता है। इसीलिए अर्थक्वेक के कुछ मेजरमेंट है। और अगर आप ग्राउंड मान लीजिए अगर आप क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो ही भूकंप आए ना तो किसी वायर वाले पोल से दूर हो जाएं और एकदम साफ वाले ग्राउंड पे चले जाएं, किसी साफ एरिया पे चले जाएं, जिसकी वजह से आपके पास कोई पोल वोल आए गिरे, आपके पास कोई पोल वोल गिरेगा उसके ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं। अब देखिए मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग में रह रहे हो या फिर अगर आप ऊंचे फ्लोर पे हो तो जो ही अर्थक्वेक आए तब आपको जल्द से जल्द नीचे आ जाना चाहिए। और जो कांच होते हैं या फिर कोई मेटालिक जो चीज़ होती है उससे आपको हमेशा दूर रहना है। अगर आप कांच के पास ही खड़े रहोगे तो भूकंप की वजह से कांच टूट के आपकी आंखों में गिर जाएंगे। ओके, तो आपको ट्यूबलाइट्स इन सभी चीज़ों से बच के रहना है। तो अब अर्थक्वेक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप। भू मतलब भूमि और कंप मतलब भूमि का कंपन ही भूकंप कहलाता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो। और सुन लीजिए जापान में उसमें तो लगातार भूकंप जो है वो जापान में ज़्यादा आते ही रहते हैं। जापान है वो ये पॉइंट होता है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज भूकंप आया हुआ है वो आया हुआ है गुजरात में। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।